नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है क्लेश। हाँ, मैं तो छोटा हूँ, सारी जिंदगी छोटा ही रहूंगा, सदा बड़े भाई की उतरन ही पहनूंगा। क्यों माँ, क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं? निर्मल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। रात गहरी हो चुकी थी। सीता ने रसोई समेटी और बाहर आकर दोनों बेटों के पास खड़ी हो गई। वे दोनों आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। तुम दोनों कब लड़ना छोड़ोगे? मेरी समझ में नहीं आता। तुम लोग क्या चाहते हो? क्यों इस घर को लड़ाई का अखाड़ा बना रखा है? आज तक तो तुम्हारे पिताजी मुझसे लड़ते रहे। उस मानसिक क्लेश को सहते सहते मैं तो आधी हो चुकी हूँ। जो कुछ शेष हूँ उसकी कसर तुम दोनों मिलकर निकाल रहे हो। पर माँ, तुम हमेशा बड़े भैया का ही पक्ष क्यों लेती हो? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं? तुझे तो हमेशा उससे चिढ़ रहती है। माँ मुंह बनाती हुई अंदर चली गई। वैसे यह सच भी था। माता पिता के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण विभव और निर्मल आपस में बहुत लड़ते थे। माँ का स्नेह बड़े बेटे विभव के प्रति अधिक था, जबकि पिता छोटे बेटे निर्मल को ही ज्यादा चाहते थे। दोनों भाइयों की एक छोटी बहन थी, स्वाति बेचारी घर के इस लड़ाई झगड़े के माहौल में हरदम दुखी रहती थी। विभव व निर्मल भी उसे अपने पक्ष में करने के लिए हरदम लड़ते रहते थे। वह बेचारी किसी एक का पक्ष लेती तो दूसरा नाराज हो जाता। उससे दोनों ही बड़े थे। वह चाहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर रहें, घर की बढ़ती हुई समस्याओं के बारे में सोचें, खूब पढ़ें ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। उसने जब से होश संभाला था, घर का वातावरण ऐसा ही आतंकित सा देखा। माँ बड़े भाई का ही पक्ष लेती। शायद उन्हें लगता होगा कि वही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पिता माँ से ही उलझते रहते और छोटे भाई को दुलारते। वह बेचारी उन सबके लड़ाई झगड़ों से डरी परेशान सी उपेक्षिता सुबह शाम इसी सोच में डूबी रहती कि घर में कब और कैसे शांति हो सकती है। सुबह की हुई बहस के बारे में वह आंगन में बैठी सोचती रही कि बड़े भैया विभव की उतरन पहनने के लिए निर्मल भैया ने कितना बुरा माना, लेकिन वह जो हमेशा इन दोनों की उतरन ही पहनती आई है, उसके बारे में कभी किसी का ख्याल नहीं गया। वह सोचती, माता पिता का ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों है? क्यों ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं? अब तो हम सभी बड़े हो रहे हैं, हमारे घर की बातें बाहर पहुँचे, यह कोई अच्छी बात नहीं है भला। त्रस्त की ख्यालों में डूबी वह चुपचाप भाइयों की लड़ाई का हल ढूंढा करती। स्वाति का मन इस वातावरण से ऊब गया था। वह एक दिन शाम को विचारों में लीन आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उसके पास आकर गिरा। चौंकते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है। अभी वह इधर उधर देख ही रही थी कि एक और टुकड़ा आकर गिरा। इस बार उसके हाथ एक छोटी सी चिट भी थी। घबरा कर स्वाति ने घर के अंदर निगाहें दौड़ाई। इत्तेफाक से माँ अंदर थी, दोनों भाई भी बाहर गए हुए थे। अब उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और उसकी तरफ देख रहा है। हिम्मत करके उसने वह चिट खोलकर पढ़ी तो उसकी जान ही निकल गई। लिखा था, स्वाति मैं तुम्हें काफी दिनों से जानता हूँ। तुम यूं ही हर शाम इस आंगन में बैठी पढ़ती रहती हो। तुम्हारी हर परेशानी के बारे में मैं जानता हूँ और उसका हल भी जानता हूँ। तुम मुझे कल स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर बाग में आम के पेड़ के पास मिलना, तब मैं बताऊंगा। तुम्हारा दिलीप। पत्र पढ़कर डर के मारे स्वाति को पसीना आ गया। दिलीप उसके पड़ोस में ही रहता था। उसके बारे में सब यही कहते थे कि वह आवारा किस्म का लड़का है। उसके पास क्या हल हो सकता है मेरी समस्याओं का? स्वाति का दिल बड़ी कसमकस में उलझ गया। वह भी तो यही चाहती थी कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। हमारे घर की बातें दिलीप को कैसे पता चल गई? क्या उसके पास जाना चाहिए? इसी सोच में सवेरा हो गया। स्कूल में भी उसका दिल नहीं लगा। हाँ और नहीं में उलझा उसका मन कोई निर्णय नहीं ले पाया। स्कूल की छुट्टी की घंटी से उसका ध्यान बटा। देख लेती हूँ, वैसे बात करने में क्या नुकसान है। स्वाति ख्यालों में गुम आम के पेड़ के पास पहुंच गई। सामने देखा तो दिलीप खड़ा था।
मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, दिलीप ने कुटिलता से कहा। सुबह शीशे में शक्ल देखी थी तुमने? क्यों, क्या हुआ मेरी शक्ल को? स्वाति डर गई। तुम बहुत सुंदर हो, दिलीप ने जाल फेंका। उसके विचार में मछली फंस चुकी थी और स्वाति भी आत्मीयता से बोले गए दो शब्दों के बदले बहक गई। इस छोटी सी मुलाकात के बाद तो यह सिलसिला चल पड़ा। रोज ही दिलीप उससे मिलता, उसके साथ 2-4 घर की बातें करता, उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि वह उसके हर दुख सुख में साथ देगा। बातों बातों में उसने स्वाति के घर की सारी स्थिति जान ली। उसके दोनों भाइयों के बारे में भी वह काफी कुछ जानता था। वह धीरे धीरे जान गया था कि स्वाति को अपने भाइयों से बहुत मोह है और वह उनके आपसी लड़ाई झगड़े के कारण बहुत तनाव में रहती है। दिलीप ने यह कमजोरी पकड़ ली थी। वह स्वाति के प्रति झूठी सहानुभूति जताकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। वह एक आवारा लड़का था जिसका काम था स्वाति जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना। अब स्वाति के घर झगड़ों से थोड़ी दूरी हो चुकी थी। वह अब दिलीप के ख्यालों में डूबी रहने लगी। निर्मल को 1-2 बार उसकी यह खामोशी चुभी भी थी, पर वह खामोश ही रहा। निर्मल को तो बस विभव को ही नीचा दिखाने की पड़ी रहती थी। दोनों भाई घर की बिगड़ती स्थिति से बेखबर थे। वे दोनों चाहते तो आपसी समझ से लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते थे और सच कहा जाए तो उनकी इस स्थिति के जिम्मेदार उनके माँ बाप थे। अभावग्रस्त जीवन अक्सर कुंठा का शिकार हो जाता है। जहां आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात आ जाए, वहां प्यार का माहौल कैसे बना रह सकता है। स्वाति दिलीप से रोज ही कहती कि वह उसके भाइयों का झगड़ा समाप्त करा दे। दिलीप भी उसकी इस कमजोरी को भुनाना चाहता था। उसकी समझ में स्वाति अब उसके मोह जाल में फंस चुकी थी। दूसरी ओर स्वाति दिलीप की भी बुरी भावना से परिचित नहीं थी। उसने अनजाने में ही सहज हृदय से उस पर विश्वास कर लिया था। उसका कोमल मन घर की कलह से निजात चाहता था। एक दिन ऐसे ही स्वाति दिलीप के पास ही जा रही थी कि रास्ते में बड़ा भाई विभव मिल गया। तू इधर कहाँ जा रही है? भैया, मैं अपनी सहेली के पास कुछ नोट्स लेने जा रही थी, स्वाति ने सकपका कर कहा। तू घर चल, नोट्स मैं लाकर दे दूंगा और आगे से स्कूल के बाद सीधी घर जाया कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और भाई ने धमकाया। उस दिन दिलीप इंतजार ही करता रह गया। अगले दिन वह बड़े गुस्से में था। कारण जानने पर स्वाति से बोला, हूँ तुम्हें आने से मना कर दिया और खुद जो सारा दिन घर से गायब रहते हैं तब कुछ नहीं होता। उस दिन स्वाति बहुत डर गई। दिलीप के चेहरे से लगा कि वह उसके भाइयों से बदला लेना चाहता है। वह सोचने लगी कि कहीं उसके कारण भाई किसी परेशानी में न पड़ जाए। उसने दिलीप को समझाना चाहा, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मेरे भाइयों ने दोबारा देख लिया तो खैर नहीं। यो भी तुम मुझ पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा करने लगे हो। मैं तुम्हें तो एक अच्छा दोस्त समझती थी। ओह, जरा से भाई के धमकाने से तू डर गई। मैं तो तुझे बहुत हिम्मत वाली समझता था। दिलीप ने मीठे बोल बोले, नहीं, इसमें डरने की बात नहीं, पर ऐसे आना ठीक नहीं होता। अरे छोड़, चल उस पहाड़ी के पीछे चलकर बैठते हैं, वहां से तुझे कोई नहीं देखेगा। दिलीप ने फिर पासा फेंका। नहीं, मैं घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है आज तो। इस पर दिलीप ने जोर जबरदस्ती का रास्ता अपनाने की सोची। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक स्वाति का भाई विभव वहां आ गया। उसने देखा कि स्वाति घबराई हुई है। उसके पास ही दिलीप को खड़े देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने दिलीप से पूछा, तू यहाँ मेरी बहन से क्या बातें कर रहा है? अपनी बहन से ही पूछ लेना, दिलीप ने रूखे स्वर में कहा। इससे तो मैं पूछ ही लूंगा, तू अपनी बता। इसके पास क्या करने आया था? विभव ने कड़े स्वर में कहा। तेरी बहन ने मुझे आज यहाँ बुलाया था, कहती थी कि पहाड़ी के पीछे चलते हैं, वहां हमें कोई नहीं देखेगा। दिलीप कुटिलता से हंसा।
क्या कहा? मैंने तुझे यहाँ बुलाया था, स्वाति ने हैरान होकर कहा। मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है। अरे वाह, हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं म्याऊं, तू ही तो रोज मेरा यहाँ इंतजार करती रहती थी। बस बहुत हो चुका दिलीप, सीधे से अपने रास्ते चला जा, वरना, विभव ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ चला जाऊंगा, पर तेरी बहन को साथ लेकर ही, दिलीप बेशर्मी से हंसा। जरा मेरी बहन को हाथ लगा कर तो देख, कहने के साथ ही विभव ने जोरदार थप्पड़ दिलीप के जड़ दिया। बस फिर क्या था, उन दोनों में मारपीट होने लगी। शोर बढ़ने से लोग वहां एकत्र होने लगे। झगड़ा बढ़ता ही गया। एक बच्चे ने जाकर विभव के घर में कह दिया। माँ ने तो सुना तो झट से निर्मल से बोली, अरे सुना तूने, पड़ोस के दिलीप से तेरे भाई की लड़ाई हो रही है, जाके देख तो जरा। मैं क्यों जाऊं, उसने कभी मेरा कहा माना है? हमेशा ही तो मुझसे जलता रहता है, हर रोज झगड़ता रहता है मुझसे। अच्छा है, दिलीप जैसे गुंडे से पिटने पर अक्ल आ जाएगी, निर्मल ने गुस्से से कहा। पर इस वक्त बात मेरी तेरी लड़ाई की नहीं है रे, स्वाति भी वहीं खड़ी है। जाने का क्या बात है, तुझे क्या अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं है? यह बात है तो जाना ही पड़ेगा, स्वाति तो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। अभी जाता हूँ, देखूं क्या बात है। वह उठकर तुरंत निर्मल ने साइकिल निकाली और पल भर में आम के पेड़ के पास पहुंच गया। सामने जो नजारा देखा तो उसका खून खौल उठा। दिलीप के कई साथी उसके भाई को मार रहे थे और दिलीप खड़ा हंस रहा था। स्वाति ने उसे आते देखा तो एकदम रो पड़ी। भैया, विभव भैया को बचा लो, वे मेरी खातिर बहुत देर से पीट रहे हैं। अपने सगे भाई को ऐसा पीटता देखकर निर्मल आग बबूला हो गया। तभी दिलीप ने जोर से कहा, लो भाई, एक और आ गया भाई की पैरवी करने। लड़कों के हाथ रुके, मुड़कर देखा तो निर्मल की आंखों में खून उतर आया था। उसने वहीं से ललकारा, खबरदार, जो अब किसी का हाथ उठा तो एक एक को देख लूंगा। अरे वाह, पहले अपने को तो देख, रोज तो अपने भाई और माँ बाप से लड़ता झगड़ता है, आज कैसा शेर हो रहा है, दिलीप ने चिढ़ाया। पहले तो तुझे ही देख लूं, बहुत देर से जबान लड़ा रहा है। कहते हुए निर्मल ने पलटकर एक घूंसा दिलीप की नाक पर दे मारा और बोला, मैं अपने घर में किस किस से लड़ता हूँ, तुझे इससे क्या मतलब? वह हमारा आपसी मामला है। तूने यह कैसे सोच लिया कि तू मेरी बहन व भाई पर ऐसे हाथ उठा सकता है? दिलीप उसके एक ही घूंसे से डर गया था। इस बीच विभव को भी उठने का मौका मिल गया। फिर तो दोनों भाइयों ने मिलकर दिलीप की खूब पिटाई की। उसके दोस्त मैदान छोड़कर भाग गए। विभव के माथे से खून बहता देखकर स्वाति ने अपनी चुन्नी फाड़ी और जल्दी से उसके पट्टी बांधी। निर्मल ने विभव को अपनी बाहों से उठाया और कहा, चलो घर चलते हैं। भरी आंखों से विभव ने निर्मल की आंखों में झांका। वहां नफरत की जगह अब प्यार ही प्यार था, अपनत्व का भाव था, घर की शांति थी, एकता का एहसास था। स्वाति दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर बीच में खड़ी हो गई। फिर धीरे से बोली, मैं भी तो यही चाहती थी कि आप लोग आपस में न लड़े। फिर तीनों एक दूसरे का हाथ थामे घर की ओर चल दिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।